नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, आइए हम जानते हैं। और शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, और दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है और हमें कैसे बनाना चाहिए, शरद पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, आइए इन सारी बातों को हम आज जानते हैं। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा की डेट तारीख को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी असमंजस की भावनाएं फैली हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। तो ऐसे में हम शरद पूर्णिमा को कब मनाएं, आइए इन सारी बातों को हम आज क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, सभी पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि शरद पूर्णिमा से ठंडी की शुरुआत के एक एक दिन बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, यह पूर्णिमा का दिन पूरे साल का एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी रोशनी से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आप चंद्रदेव की पूजा करें। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने के बाद से उनकी आरती करें, उन्हें धूप दिखाएं। और दोस्तों, कई जगहों पर तो शरद पूर्णिमा को तो कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी के प्रकाश में उन्होंने रास रचाया था। दोस्तों, शरद पूर्णिमा 2023 में कब है, तो हम आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त होगी। अर्थात दोस्तों, उदया तिथि के कारण शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11:30 पर प्रारंभ होगा और रात 2:22 पर समाप्त होगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जिसके चलते इसका सूतक काल का भी मान्य होगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व यानी पहले से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय 1 घंटा 18 मिनट का होगा। आइए सूतक काल का समय जानते हैं। शाम 4:05 से आरंभ हो जाएगा और 2:22 पर सूतक समाप्त होगा चंद्र ग्रहण के साथ में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:20 पर होगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में प्रारंभ से और समाप्त तक दिखाई देगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप खीर अवश्य बनाएं और खीर में केसर अवश्य डालें। दोस्तों, इसी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की किरणों की रोशनी में रास रचाया था। दोस्तों, अब हमें ये जानना है कि शरद पूर्णिमा के दिन शाम 4:05 से सूतक लग रहा है, तो ऐसे में हम चंद्रोदय में खीर बनाकर कैसे रखें, कब बनाएं और क्या करें, ये सारी बातों को हम क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, अनेकों ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खुले आसमान में रखने की प्रथा भी है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि ग्रहण के कारण इस बार खीर हम मध्य रात्रि में नहीं बनाएंगे और न ही खुले आसमान में इसे रखेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि गाय के दूध में कूसा यानी कूस, जो हमारी वीडियो में आपको देखने को मिल रही है, कूस आप सूतक लगने से पहले दूध में यानी गाय के दूध में डाल दें। ऐसा करने से गाय का दूध आपका शुद्ध रहेगा, वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप जब चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जाए तो आप तुरंत स्नान करें और कुछ अनाज को छूकर उसे ब्राह्मण यानी किसी उपरेहित को दे दें। उसके बाद आप उसी गाय के दूध में खीर बनाएं और उसमें से कूसा को निकाल दें और खीर बनाने के बाद उसे आप
खुले आसमान में रख दे। दोस्तों उसे कुछ देर आधा 1 घंटा तक खुले आसमान में रहने दें। दोस्तों या तो आप खीर रखने के बाद वहीं आप बैठे रहें या फिर उसे किसी पारदर्शी कपड़े से ढक कर रख दें। ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि उस खीर को कुछ और चीज़ें ना छुएं, उसे कोई और जीव जंतु यानी जूठा ना करें, इसीलिए आप ऐसा करें। और दोस्तों उस खीर में से आप चंद्रमा को थोड़ा सा चढ़ाएं और वहां उनके धूप दिखाएं, जल चढ़ाएं दोस्तों उनका, यानी आप पूजा करें। दोस्तों ये सारी विधि अगर चंद्र ग्रहण नहीं लगता तो ये सारी विधि आप रात में ही कर लेते, लगभग 11-12 के बीच तक लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के कारण आपको ग्रहण के बाद में इस विधि को करना है। और दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद आप सूर्य भगवान को तुलसी दल और चंदन डालकर उन्हें अर्घ दें, धूप दिखाएं और अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और लक्ष्मी माता की तस्वीर प्रतिमा आप रखें और वहां विष्णु भगवान की प्रतिमा तस्वीर को भी रखें और उनका पूजन करें और पीला पुष्प विष्णु भगवान को अर्पित करें और लाल पुष्प लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं। और दोस्तों उस खीर को अपने घरों में प्रसाद रूप में आप सुबह में बांट दें। और दोस्तों उस दिन चंद्रमा अमृत को छोड़ देते हैं और उस खीर में वह अमृत का प्रभाव होता है। दोस्तों इस दिन खीर बनाने का इतना बड़ा महत्व होता है, अर्थात दोस्तों इस दिन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं तो बेहद अच्छा रहेगा और वहां जाकर के आप पूजा अर्चना करें और वहां आप दीप प्रज्वलित अवश्य करें। दोस्तों इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करनी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। इस दिन लक्ष्मी सूतक को पढ़ना चाहिए और कनकधारा स्तोत्र को भी पढ़ना चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो लोग धन धान्य की इच्छा करते हैं वे लोग ऐसा जरूर करें। और इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए मध्य रात्रि को आती हैं और उनकी कृपा उनके सभी भक्तों पर होती है, वो अपनी दृष्टि अपने सारे भक्तों पर डालती हैं। और दोस्तों शरद पूर्णिमा का इतना विशेष महत्व है, दोस्तों आप उस दिन खीर अवश्य बनाएं और चंद्रमा के खुले आसमान में उसे जरूर रखें, क्योंकि चंद्रदेव से जितनी रोशनी उस दिन प्रकाश निकलती है वो सारी अमृत की ही वर्षा होती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।